नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग तद्भव तत्सम शब्द देख रहे हैं, जिसका यह चौथा भाग है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साग का जो तत्सम रूप होगा वह साक होता है। इसी प्रकार से मक्खी जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होता है वह मच्छिका होता है। अगला जो वर्ड है मच्छर, इसका जो तत्सम रूप होगा वह मत्सर होता है। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अगला जो वर्ड है मछली, इसका जो तत्सम रूप होगा वह मत्स्य होता है। मिट्टी जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह मृत्तिका होता है। इसी प्रकार से जो अगला वर्ड है मरना, मरना का जो तत्सम रूप होगा वह मरण होता है। तो आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। मसान का जो तत्सम रूप होगा वह शमशान होता है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको भी आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अगला जो शब्द है महंगा, इसका जो तत्सम रूप होगा महार्घ होता है। इसी प्रकार से महुआ का जो तत्सम रूप होगा वह मधुक होता है। माँ का तत्सम रूप माता होता है। इसी प्रकार से मांगना जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप होगा वह मार्गण होता है। माई जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होता है वह मातृ होता है। यहीं पे आप लोग देख लीजिए, माता और माई का जो तत्सम रूप होगा वह अलग अलग होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। माथा का तत्सम रूप मस्तक होता है। इसी प्रकार से मिठाई का जो तत्सम रूप होगा वह मिष्टी होता है। यहीं पे थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे कि ट और ठ में अंतर है ये चीज के लिए। अगला जो वर्ड शब्द है मीत, इसका जो तत्सम रूप होगा वह मित्र होता है। मुह का जो तत्सम रूप होगा वह मुख होता है। इसी प्रकार से मुखिया जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह मुख्य होता है। वहीं पे मूछ का जो तत्सम रूप होगा वह श्मश्रु होता है। यह काफ़ी कठिन वर्ड है और यह कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द को देखते हैं। मेढक का जो तत्सम रूप होगा वह मंडूक होता है। वहीं पे मेघ का जो तत्सम रूप होता है वह मेघ होता है। मोती जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होता है वह मौक्तिक होता है। मोर का जो तत्सम रूप होता है वह मयूर होता है। मौसी का जो तत्सम रूप होगा वह मातृ श्वासा होता है। यह भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से यह का जो तत्सम होता है वह एस होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। यहाँ का जो तत्सम रूप होगा वह अत्र होता है। रत्ती का जो तत्सम रूप होगा वह रक्तिका होता है। रहट जो एक तद्भव शब्द है, उसका जो तत्सम रूप होगा वह अर्घट्ट होता है। रहट जो गांव वगैरह में बहुत पहले चलता था पानी वगैरह के लिए। इसी प्रकार से राख का जो तत्सम रूप होगा वह छार होता है। रात जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह रात्रि होता है। इसी प्रकार से रानी का जो तत्सम रूप होगा वह राज्ञी होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। रीठा का जो तत्सम रूप होगा वह अरिष्ट होता है, जो बालों वगैरह में लगाने काम आता है रीठा। इसी प्रकार से रूखा जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह रुच्छ होता है। रूठा का जो तत्सम रूप होगा वह रुष्ट होता है। इसी प्रकार से रैन का जो तत्सम रूप होगा वह रजनी होता है। रुआ जो एक तद्भव शब्द है, उसका जो तत्सम रूप होगा वह रोम होता है। वहीं पर लंगोट का जो तत्सम रूप होगा वह लिंगपट्ट होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। लकड़ी जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह लघुड होता है। लहसुन का जो तत्सम रूप होगा वह लसुन होता है। वहीं पे लाख जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह लाक्षा होता है। लखपति का जो तत्सम रूप होगा वह लक्षपति होता है। लेई जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह लेपिका होता है। लोहा का जो तत्सम रूप होगा वह लौ होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। लौंग का जो तत्सम रूप होगा वह लवंग होता है।
इसी प्रकार से शक्कर का जो तत्सम रूप होगा वह शर्करा होता है। सगा का जो तत्सम रूप होगा वह स्वक होता है। इसी प्रकार से ग्वाल का जो तत्सम रूप होता है वह गोपाल होता है, और वहीं पे ग्वाला का जो तत्सम रूप होता है वह गोपालक होता है। अगला जो शब्द है घड़ा, घड़ा का जो तत्सम रूप होगा वह घट होता है, और घड़ी का जो तत्सम रूप होता है वह घटिका होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।